नारद जी ने वो कलश उठाया और ब्रह्मांड की परिक्रमा करने लगे। बहुत थक गए ब्रह्मांड की परिक्रमा करते करते, क्योंकि कलश सर के ऊपर रखा था, उसको संभालना भी था, एक बूंद न छलकने पाए क्योंकि भगवान ने कहा था। और वो शाम को लौट करके जब भगवान के पास आए, कहा भगवान आ गया हूं मैं आपके श्री चरणों में। अरे नारद, क्या ये इसमें एक बूंद भी छलकी तो नहीं? अरे भगवान कैसी बात करते हैं, मेरा सारा ध्यान इसी पर था, एक बूंद भी नहीं छलकी है, पूरी तौर से जैसा भरा था कलश उसी तरह से भरा हुआ है। कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बैठो थोड़ा आराम कर लो, थक गए हो। अब मैं तुमसे ये पूछता हूँ, ये बताओ क्या तुमने हमारा नाम लिया भ्रमण करते हुए एक बार भी? तो उनको ध्यान आया, अरे भगवान एक बार भी आपका नाम लेना तो मैं भूल ही गया। क्यों भूल गए? अरे मेरा ध्यान तो उस कलश पर था कि कलश से कहीं एक बूंद न छलक जाए, क्योंकि आपने आदेश दे रखा था, हुक्म दे रखा था कि एक बूंद छलकनी नहीं चाहिए। तो हमारा सारा ध्यान तो उस कलश पर था, तो मैं आपका नाम तो लेना भूल ही गया। कहा नारद, अब तो तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि मेरा सबसे बड़ा भक्त कौन है। वो किसान जो दिन भर खेती करता है, श्रम करता है, जाड़े में भी, गर्मी में भी, बरसात में भी, चाहे धूप हो चाहे ठंडा हो, रात में जरूरत पड़ती है तो रात में भी श्रम करता है, दिन में जरूरत पड़ती है दिन में भी श्रम करता है। और कम से कम वो सुबह शाम जब उठता है तो भगवान का नाम, हमारा नाम तो लेता है। इतना सब कुछ दिन भर रात भर मेहनत करने के बाद भी वो हमारा नाम 2 बार तो सुबह शाम लेता है, और तुम तो आज गए तो तुमको नाम लेने याद नहीं रहा। तो इसलिए कहना आसान है लेकिन करना बहुत है, कठिन है। भगवत भक्ति बहुत कठिन होती है। तो किसान हमारा सबसे बड़ा भक्त है। शायद तुम भी उतने बड़े भक्त नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई और काम है ही नहीं, केवल भगवत चर्चा करते हो, हरिनाम संकीर्तन करते हो दिन भर रात भर। और उस किसान के पास, वो तो अन्नदाता है, वो तो पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाला है, और वो फिर भी नाम ले लेता है। किसान को इसीलिए विश्वंभर कहा जाता है। किसान को विश्वंभर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में किसान ही तो भरण पोषण सबका करता है। किसी के पास चाहे जितना धन हो, संपत्ति हो, लेकिन वो धन नहीं खाता, वो खाता अन्न ही है। और अन्न कहाँ से आता है? वो किसान पैदा करता है। किसान न हो तो फिर किसी को भी अन्न नहीं मिलेगा, चाहे जितना धनाढ्य हो, चाहे कितना धन संपत्ति वाला हो, लेकिन उसको अन्न नहीं मिल पाएगा। इसलिए किसान सब कुछ करते हुए भी अगर 2 टाइम भी वो भगवान का नाम, हमारा नाम लेता है, तो मेरा सबसे बड़ा भक्त तो वो किसान है। तो नारद की आंखें खुल गईं। नारद को समझ में आ गया कि वास्तव में हरि भक्ति होती क्या है। तो ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। तो भगवान शिव ने हरि भक्ति का वर्णन किया महर्षि अगस्त्य के सामने, और कई दिनों तक चर्चा परिचर्चा सब चलती रही। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, और कछु दिन रहे तहाँ गिरिनाथा। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन रहे तहाँ रघुनाथा। इस तरह से भगवान नाम चर्चा करते हुए, हरि भक्ति की चर्चा करते हुए भगवान शिव और पार्वती महर्षि अगस्त्य के आश्रम में कुछ दिन रहे, कुछ दिन व्यतीत किए वहां। और जब मन भर गया, जब पूर्ण तृप्त हो गए, भगवान
नाम संकीर्तन से, हरि भक्ति से, राम कथा से, तो फिर वहाँ से चल पड़े। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। साथ में दक्ष सुता सती को लेकर के भगवान शिव अपने कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। कैलाश पर्वत पर आ गए। तो इसलिए जो कलयुग में है वो राम केवल कहते हैं ना, कलौ केशव कीर्तनम, केवल कलयुग में भगवान की चर्चा ही, भगवान का नाम लेना ही सबसे बड़ी हरि भक्ति है। और जब भगवान शिव पार्वती के साथ में कैलाश पर्वत आ गए तो उसी बीच भगवान राम प्रकट हुए थे नर के रूप में महाराज दशरथ के यहाँ। उस समय भगवान राम का अवतार हुआ था और भगवान राम सीता के वियोग में वन वन भटक रहे थे। उसी समय मार्ग में भगवान शिव ने देखा कि भगवान राम व्याकुल होकर सीता की खोज में घूम रहे हैं, जंगल जंगल भ्रमण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग, हे पक्षियों, हे वन उपवन, आप बताइए कि मेरी सीता कहाँ गई है। ऐसे व्याकुल हो रहे थे जैसे कि कोई सामान्य नर, सामान्य मनुष्य व्याकुल होता है। इस तरह से वो व्याकुल हो रहे थे। और जब वो व्याकुल हो रहे थे तो उसे भगवान शिव ने भी देखा और सती ने भी देखा। भगवान शिव ने तो मन ही मन उनको प्रणाम किया, कहा भगवान आपकी लीला धन्य है, आप तो जगत के पिता हैं, आप तो सच्चिदानंद परमेश्वर हैं, आप कैसी नर लीला कर रहे हैं। आप एक सामान्य मनुष्य की भांति पत्नी के वियोग में वन वन भटक रहे हैं। ऐसा सोच करके उन्होंने मन ही मन प्रणाम किया। लेकिन देवी सती को संदेह हो गया। देवी सती साथ में ही हैं, शिव के साथ में हैं, लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ कि ये वास्तव में सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है जो एक सामान्य मनुष्य की भांति पत्नी के वियोग में पीड़ित हो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, पशुओं और पक्षियों से पूछ रहे हैं हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। वो पक्षियों से पूछ रहे हैं, मृगों से पूछ रहे हैं, मधुकर श्रेणियों से पूछ रहे हैं, भ्रमरावलियों से पूछ रहे हैं कि हे भ्रमरों, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? हे पक्षियों, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? सती को ऐसा वो राम का रूप देख करके शंका हुई कि ये सच्चिदानंद नहीं हो सकते, ये परमेश्वर नहीं हो सकते। कहीं परमेश्वर इस तरह से व्याकुल होगा पत्नी के वियोग में? नहीं, ऐसा नहीं है। शिव जी साथ में हैं और साथ में ही सती इतने दिनों से भगवान की कथा सुन रही हैं, महर्षि अगस्त्य के आश्रम में सुन रही थी। भगवत भक्ति की चर्चा भगवान शिव ने भी की, सती ने भी सुनी है, लेकिन फिर भी सती को मोह है, फिर भी सती को शंका है, फिर भी सती को अज्ञान है। अभी फिर भी उन्होंने पहचाना नहीं कि भगवान कौन है, ये वास्तविक हैं या केवल ऐसे ही सामान्य मनुष्य हैं। उनको फिर भी उनका चित्त जो है अभी चंचल है, अभी उनको शंका है, अब कि उनको भ्रम अभी भी हो रहा है। तो तेहि अवसर मंज भंजन मही भारा, और हरि लघु रघुवंश लीन अवतारा।
विरह विकल नरई रघुराई, और खोजत विपिन फिरत दो भाई। शिव जी भाव विभोर हैं, लेकिन सती के मन में शंका है। उनकी शंका नहीं जा रही है और उससे शिव जी को बड़ा कष्ट हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। क्योंकि जिसकी अर्धांगिनी भगवान शिव की जो पत्नी है, उसको अभी शंका है भगवान पर, तो ये भगवान शिव के लिए भी बहुत चिंता का विषय है। वो चिंतित हो रहे हैं कि शिव सती की ये शंका मुझे अच्छी नहीं लग रही, मुझे इसमें कुछ अकल्याण लग रहा है, कल्याण की प्राप्ति नहीं होने वाली है। तो सती जी ससंगित हैं, भयभीत हैं, वो अभी भी राम को राम नहीं मान रही हैं। खैर कोई बात नहीं, भगवान शिव ने कहा अगर शंका है मन में तो केवल एक ही उपाय है, और शंका वो मेरे कहने से या मेरे बताने से, मैं तो इतनी देर से बता रहा हूँ, इतने समय से कह रहा हूँ कि ये तो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, केवल नर लीला कर रहे हैं, लेकिन आपको विश्वास नहीं हो रहा है। और वो विश्वास तब तक आपको नहीं होगा जब तक कि तुम स्वयं जा करके उनकी परीक्षा नहीं लोगी। स्वयं ही जब परीक्षा लोगी तभी तुमको पता चलेगा कि वास्तव में भगवान है या कि केवल नर रूप में है। तो इसलिए भगवान शिव उनको कह देते हैं कि जाओ तुम इनकी स्वयं परीक्षा लो। और स्वयं जब परीक्षा लोगी तुम, तब तुम्हें तुम्हारा संदेह दूर हो जाएगा। और सती ने उनकी शिव जी की बात तैयार हो गई, तुरंत तैयार हो गई, कहा ठीक है मैं जाती हूँ और स्वयं परीक्षा लेकर के आती हूँ। बड़े प्रसन्न होकर के चलती। अगर थोड़ा भी कहते हैं ना कि मानस में भगवान तुलसीदास ने भी कहा कि अगर माता पिता गुरु और प्रभु अगर ये जो भी कह देते हैं उसको हमें सच मान लेना चाहिए, उस पर हमें शंका नहीं करना चाहिए। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचारि करिय शुभ जानी। माता पिता प्रभु और गुरु की वाणी पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। ये सबको मालूम है, सती को भी मालूम है, लेकिन फिर भी संदेह कर रही हैं। अपने स्वामी पर ही भरोसा नहीं है। भगवान शिव से बड़ा कौन गुरु होगा उनका, और कौन स्वामी होगा, लेकिन अपने स्वामी पर ही भरोसा नहीं है सती को। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वहाँ पर फिर कल्याण नहीं होता, वहाँ अहित होता है। जब पुत्र अपने माता पिता पर विश्वास नहीं करता, पत्नी अपने पति पर विश्वास नहीं करती, शिष्य अपने गुरु पर विश्वास नहीं करता, तो फिर अकल्याण ही होता है। और वही हुआ। सती गईं और वहाँ पर उन्होंने छल किया, और छल से उन्होंने ऐसी परीक्षा लेनी चाहिए, उन्होंने सीता का ही रूप बना दिया। कहा कि भगवान राम तो पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये सीता है और ये सती हैं। वो तो सीता को खोज ही रहे हैं, मैं पहुँच जाऊँगी सीता के रूप में तो मुझे देख करके कहेंगे अरे तो सीता जी मुझे मिल गई। उन्होंने तो ये सोचा था सीता को देख करके उनको पता चल जाएगा कि अरे सीता तो यहीं जंगल में ही घूम रही हैं, लेकिन नहीं, वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है, परब्रह्म परमात्मा है, उससे कुछ नहीं छिपा है। वो तो साक्षी है, दृष्टा है, कोई भी चीज़ उससे छिपी नहीं है। और वो तुरंत जैसे उन्होंने देखा, वो तो लक्ष्मण जी ने ही पहले पहचान लिया। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेखा, लक्ष्मण ने ही देख लिया ये तो उमा है। कैसा वेश इन्होंने धारण कर रखा है, ये तो माँ सीता का वेश धारण कर रखा है। लक्ष्मण ने ही पहचान लिया तो राम की तो बात ही क्या है। अरे लक्ष्मण स्वयं तो भगवान के अवतार हैं, स्वयं शेष नाग के अवतार हैं। तो उन्होंने लक्ष्मण ने ही पहचान लिया। भगवान राम ने देखा, उन्होंने प्रणाम किया दोनों हाथ जोड़ करके और कहा कि हे माँ आप इधर कहाँ घूम रही हो अकेले।
कहाँ यहाँ घूम रही हो इस जंगल में, इस वन में, घनघोर जंगल में, बियाबान जंगल में आप अकेली कहाँ? जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू, और पिता समेत लीन निज नामू। सबसे पहले उन्होंने अपना परिचय दिया, कहा हे माँ जगत जननी, मैं राम दशरथ का पुत्र आपको प्रणाम करता हूं। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, और पिता समेत लीन निज नामो। कहो बहोरी कहाँ वृख के तू, और विपिन अकेली फिरहो के हेतु। हे माँ, वृष केतु कहाँ हैं, भगवान शिव कहाँ हैं, आप अकेली जंगल में किस लिए घूम रही हैं? कहो बहोरी कहाँ वृष केतु, भगवान शिव कहाँ हैं, विपिन अकेले फिरौ के ही हेतु, किस कारण से यहाँ जंगल में भ्रमण कर रही हैं? ऐसा सुनते ही सती के पैरों तले जमीन खिसक गई, उनका वो जमीन में गड़ गई। मैं तो परीक्षा लेने आई थी, मैंने सोचा था ये कोई सामान्य मनुष्य हैं, और इन्होंने तो देखते ही मेरा सारा जो नाटक था उसको पर्दाफाश कर दिया। मुझे देखते ही पहचान गए, जान गए। लेकिन अब सबसे बड़ी मुश्किल हमारे लिए ये है कि मैं किस प्रकार से अब शिव को मुंह दिखाऊंगी, कैसे मैं जाऊंगी। मैंने उनकी बात का विश्वास नहीं किया। इतना उन्होंने मुझे समझाया था, कितना समझाया था। मैं कितनी अज्ञानिनी हूं, मैं कितनी मूढ़ हूं कि मैंने अपने स्वामी की बात नहीं मानी। शंकर जगत वंद्य जगदीशा, और सुर नर मुनि सब नावत सीसा। जो भगवान शंकर, जिनको सुर नर मुनि नाग देवता सभी सिर नवाते हैं, जिनके आगे दुनिया पूरी नतमस्तक रहती है, जिनके आगे, मैंने उन पर शक किया, उनकी बात नहीं मानी, उनकी बात पर शंका की। तो मेरे जैसी मूढ़ और कौन होगी, अज्ञानिनी कौन होगी? और मैं स्वयं परीक्षा लेने के लिए भी कह गई, चल दी, परीक्षा लेने ही ना आती। सती के मन में बहुत ग्लानि हो रही है, बहुत अपराध बोध हो रहा है, बहुत भयभीत हो गई हैं कि मैं अब शिव के पास क्या मुंह दिखाऊंगी, जाकर के क्या मुंह लेकर के जाऊंगी। मैं शंकर कर कहा न माना, और निज अज्ञान राम पर आना। मैंने अब भगवान शिव की बात नहीं मानी, उन पर विश्वास नहीं किया, और अपना जो अपराध था, अज्ञान था, वो राम पर भी अर्पित कर दिया, राम पर भी मढ़ दिया। सीता का रूप बना करके मैं उनके सामने पहुंच गई। अब मैं क्या करूं? कैसे इस अपराध बोध से मैं मुक्त हो पाऊंगी? अब जहां देख रही हैं भगवान राम ने भी वो देखा कि सती अब बहुत भयभीत हो गई हैं, उनके मन में बहुत ग्लानि हो रही है। उन्होंने थोड़ा और अपना प्रभाव दिखाया, और जिधर अब सती जा रही हैं उधर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ही दिख रहे हैं। आगे देखती हैं तब भी राम लक्ष्मण दिख रहे हैं, पीछे देखती हैं तब भी राम लक्ष्मण दिख रहे हैं। अब सती को पूर्ण रूप से विश्वास हो चुका है कि यही सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जो नर के रूप में महाराज दशरथ के यहाँ पैदा हुए हैं, जैसा कि भगवान शिव ने बताया था। अब उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास हो चुका है। लेकिन जैसे ही पूर्ण रूप से विश्वास हो चुका है, जितना ही विश्वास बढ़ गया है उतना ही अपराध बोध भी बढ़ गया है। उनके मन से वो अपराध बोध जा नहीं रहा है। तो मैं शंकर कर कहा न माना, और निज अज्ञान राम पर आना। जाई उतरु अब देहऊँ कहा,
उर उपजा अति दारुण दाहा। उनके हृदय में अत्यंत दाह उत्पन्न हो गया है, उनका हृदय अंदर से जल रहा है, मानो अग्नि से जल रहा है, इतना दाह पैदा हुआ है। अब मैं क्या जाऊंगी और भगवान शंकर को मैं क्या उत्तर दूंगी जब वो मुझसे पूछेंगे कि क्या तुम्हें विश्वास हो गया, क्या तुमने परीक्षा ले ली, तो मैं क्या उत्तर दूंगी उनको। गई समीप सती सभीत महेश पहीं, चली हृदय बड़ सोचू। अब सती जाना तो भगवान शिव के पास ही है, अपराध बोध को लेकर के वो जाएं तो अब जाएं कहाँ, जाना तो उन्हीं के पास है, इसलिए बहुत भयभीत हैं, बहुत भय भी लग रहा है, डर लग रहा है, दारुण दाह भी हृदय में है। लेकिन सभीत होकर के, भयभीत होकर के भी महेश के पास चल दी, भगवान शिव के पास चल दी हैं। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। जब वो भगवान शिव के पास पहुंची हैं, स्वयं तो भयभीत हैं, डर रही हैं, लेकिन भगवान शिव तो सब जानते हैं, वो तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने तो मुस्कुराए और मुस्कुरा करके उन्होंने पूछा, हंसी पूछी कुशलात, उन्होंने मुस्कुरा करके सारी कुशल क्षेम पूछी। अरे सती, क्या हुआ, तुमने परीक्षा ले ली? तो गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, और लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहौ सब बात। अब मुझसे सच सच बताओ हे सती, तुमने किस प्रकार से परीक्षा ली राम की, किस प्रकार से परीक्षा ली? छिपाना मत, सही सही बताओ, सच सच बताओ, कैसे परीक्षा ली है? सती अब भी उनसे छिपा रही हैं, अब भी सच बात नहीं बता रही हैं। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, और करी प्रणाम तुम्हारी ही नाई। सती ने बोला, अरे स्वामी, मैंने कहाँ परीक्षा ली, कोई परीक्षा नहीं ली। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है राम की। अरे वो तो जैसा आप कह रहे थे वो सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप ही है, मेरी परीक्षा लेने की कहाँ सामर्थ्य? अभी भी झूठ बोल रही हैं, अभी भी सच नहीं बोल रही हैं। जब सती का ये हाल है तो सामान्य नर की क्या बात है? कोई बात, बंद कर दो, बंद कर दो।